जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आज आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। मेरे भाई यह सारे के सारे प्रश्न मेरे भाई रीजनिंग के, वह भी रेलवे की परीक्षा के प्रश्न है। और जो वह प्रश्न है मेरे भाई, जो अभी परीक्षाएं मेरे दोस्त एनटीपीसी की परीक्षाएं हुई या अन्य परीक्षाएं रेलवे की हुई मेरे दोस्त, उसकी और मेरे दोस्त जो रेलवे ग्रुप डी की परीक्षाएं हो रही है मेरे भाई, पी बाई क्यू जो भी मेरे भाई बनाकर जा रहे हैं, निश्चित है मेरे भाई वह रीजनिंग में अच्छा स्कोर जरूर करेंगे। और जो भी जिन भी मेरे भाइयों की परीक्षा हो गई है और जिनकी अभी होना बाकी है, वे जरूर कमेंट में बताएं। और साथ ही साथ मेरे भाई देखिए, यह जो सारे प्रश्न है मेरे दोस्त, मैं यह नहीं कहता, मैं बार बार कहूंगा, कोई जरूरी ही यही प्रश्न आए मेरे भाई। इसी कॉन्सेप्ट पर प्रश्न आ सकते हैं, इसी लॉजिक पर प्रश्न आ सकते हैं। देख मेरे भाई, इन प्रश्नों के लिए आपको मेरे भाई सीखने की आवश्यकता है मेरे भाई। जो इस प्रकार के प्रश्न आपको दिखाई दे रहे हैं, यह सारे के सारे मेरे भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आप सोशल मीडिया के किसी भी स्रोत से पता करना चाहे तब मेरे भाई आप पता कर सकते हैं। यह सारे के सारे मेरे दोस्त प्रश्न आपको पी बाई क्यों ही मिलेंगे मेरे भाई, प्रीवियस ईयर। चलिए मेरे भाई देखिए, जाइलम पौधे। अब मेरे भाई पहला प्रश्न हमारा, जाइलम पौधे तब मानव का संबंध क्या होगा। देख मेरे भाई, आप साइंस में पढ़ते होंगे मेरे दोस्त, बायो के पोर्शन में, जाइलम जल का परिवहन करता है मेरे दोस्त, जाइलम जल का परिवहन करता है पौधों में, और फ्लोयम खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है। तो देख मेरे भाई, जब जाइलम पौधों में जल का परिवहन करता है, उसी प्रकार मेरे दोस्त मानव में रक्त का परिवहन मेरे दोस्त धमनियों के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से? धमनियों के माध्यम से होता है। इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी है, ए बी सी डी मेरे दोस्त। इसी के क्रम में सारे के सारे ऑप्शन सेट है। अगला प्रश्न है मेरे दोस्त, रणथंभौर का संबंध बाघ से है, तो काजीरंगा का संबंध क्या होगा मेरे भाई? काजीरंगा का संबंध जो है जंगली गधा, या फिर एशियाई शेर, या फिर एक सींग वाला गैंडा। मेरे भाई एक सींग वाला गैंडा काजीरंगा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है। अब आप कमेंट में बताइए, काजीरंगा नेशनल पार्क है कहाँ मेरे भाई, आप जरूर बताइए। अगला प्रश्न है मेरे दोस्त, देखिए, क्रिकेट का संबंध 11 यानी 11 से है, तो कबड्डी का संबंध किससे है मेरे दोस्त? आप यह प्रश्न मेरे दोस्त आपको बता दो, आप कहोगे इस प्रकार की क्या प्रश्न पूछे जाते हैं? हाँ मेरे भाई, इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, वह भी रेलवे की परीक्षा में। अब मेरे दोस्त, कबड्डी में 6 खिलाड़ी होते हैं। कितने मेरे भाई? 6 खिलाड़ी होते हैं। कितने मेरे भाई? कबड्डी में 6 खिलाड़ी होते हैं आपकी कबड्डी लीग में। और मेरे भाई क्रिकेट में 11 खिलाड़ी। यहाँ पर मेरे दोस्त खिलाड़ियों की संख्या को दर्शाया जा रहा है मेरे भाई। अगला प्रश्न है मेरे दोस्त, देखिए, 25, 4, 49, 6, 9, 2, तो 100 का संबंध क्या होगा, रिलेशन? मैंने मेरे भाई आपको बार बार बताया है कि नंबरों को देखकर आपको नंबरों से क्या रिलेशन बनेगा मेरे दोस्त, नंबर के साथ खेलना आप सीख जाएंगे जब उसका रिलेशन आप समझ जाएं। और रिलेशन मेरे भाई आप कब समझेंगे? जब मेरे दोस्त आपको स्क्वायर, क्यूब और मल्टीप्लाई आदि मेरे दोस्त छोटी छोटी चीजें आपको याद है मेरे भाई। जो है नंबर से खेलने के लिए मेरे दोस्त आपको गणित का जो है, आपको गणित का बेसिक पता होना चाहिए मेरे दोस्त, मैथ का बेस पता होना चाहिए। बेसिक मेरे दोस्त आपको पता है तो आप अच्छे से अच्छे क्वेश्चनों को यूं ही फोड़ डालेंगे रीजनिंग में, क्योंकि मेरे दोस्त रीजनिंग नंबरों का खेल है। नंबरों का खेल कब समझ में आएगा? जब मेरे दोस्त आपका नंबरों के साथ अच्छा सा रिलेशन होगा तब। देख मेरे भाई, क्या आपने 25 को देखा तो आपको 4 याद आया या फिर 5 याद आया? तब मेरे भाई आपने जब 49 को देखा तब यहाँ पर 6 याद आया या फिर 7 आया? और मेरे दोस्त फिर यहाँ पर 9 को देखे तब क्या मेरे दोस्त आपको 2 याद आया या फिर 3? तब मेरे भाई आपने सोचा कि जब हमने इसको देखा तब हमें याद आ गया कि इसका रिलेशन किस प्रकार से होगा। तब मेरे भाई यहाँ पर जब 100 है 100, तो क्या मेरे भाई यहाँ पर 10 होगा? बहुत से मेरे भाई कहेंगे 10 होगा, इसको टिक करके निकल जाएंगे, परंतु मेरे भाई आपका यह ऑप्शन गलत है। यहाँ पर मेरे दोस्त उसकी स्क्वायर से एक कम दिखाई दे रहा है मेरे दोस्त। देख मेरे भाई, देखिए चीजों को सीखने का प्रयास करना। देख मेरे भाई, यहाँ पर 25 का 4, और फिर 4, और फिर यहाँ पर मेरे दोस्त 49 का 6, 9 का 2, तो यहाँ पर मेरे दोस्त कहीं ना कहीं क्या होगा मेरे भाई? 9, यानी एक ज्यादा, तब 10 का स्क्वायर 100 होता है। अब यहाँ पर मेरे भाई, अब इस प्रश्न में मेरे भाई 28 का रिलेशन 2 से है, 126 का रिलेशन 4 से है, तो 65 का रिलेशन किससे बनेगा मेरे भाई? इसी प्रश्न में जो है आप अपना समय यूं गवाते हैं मेरे दोस्त। यह सारे के सारे प्रश्न आपको जो है रीजनिंग के पी वाई सेट में मिलेंगे। देख मेरे भाई, देख 28 का संबंध 2 से है,
क्या 28 का संबंध 2 से हो सकता है किसी ना किसी माध्यम से? तब मेरा भाई कहेगा नहीं। परंतु क्या हो सकता है? देख मेरे भाई, जब 28 का संबंध 2 से नहीं हो सकता तो परंतु 3 से तो हो सकता है ना। अब कहोगे 3 से किस प्रकार होगा? देख मेरे भाई, एक बार समझने का प्रयास करना। देखिए 3 का क्यूब 27 प्लस 1 कर देते हैं तो हो जाता है ना मेरे भाई। तो पहले इसी को हम एक बढ़ाएंगे, फिर मेरे भाई यहाँ पर 25, 5 का क्यूब कर देंगे प्लस 1 कर देंगे, तब मेरे भाई यहाँ पर जो है 4 का क्यूब कर देंगे। कितना मेरे भाई? 4 का क्यूब प्लस 1, तब मेरे भाई कितना मेरे भाई? देखिए 4 का क्यूब, 4 का क्यूब आए प्लस 1, तब मेरे भाई ये हमारा कितना आएगा? 5। कितना मेरे भाई? 5 आएगा। देखिए यहाँ पर मेरे भाई 2 था 3 किए, 4 था 5 किए, फिर यहाँ पर 4 का आएगा तो मेरे भाई कितने का करना पड़ेगा हमें? 5 का करना पड़ेगा मेरे भाई। हमारा राइट आंसर कितना है मेरे भाई? 5 का। कितना मेरे भाई? 5। देखिए बहुत से मेरे भाई के समझ में नहीं है। देख भाई, देखिए 28 का संबंध था तो 2, यहाँ पर 2 लिखा था तो हमने इसका रिलेशन 3 से बनाया। फिर यहाँ से 4 था तब मेरे दोस्त हमने इसका रिलेशन 5 से बनाया। तब मेरे भाई इसका रिलेशन मेरे दोस्त हम किससे बनाएंगे? 4। 4 का क्यूब यानी 64 और प्लस 1 65 होता है। तब मेरे भाई 4 का हमने बनाया, तब मेरे भाई कितना आएगा? 5, क्योंकि एक जोड़ा जा रहा है डायरेक्ट नंबर में। अगला प्रश्न है मेरे दोस्त, देखिए 18 का संबंध 36 से है तो मेरा दोस्त क्या करेगा? 18 का संबंध 25 का 50 से होता, एक नंबर यहाँ पर हमने 50 यदि लिखा होता तो मेरे भाई यदि 50 लिखा होता तब आप क्या करते? 50 को यहीं पर मेरे दोस्त कहते ऑप्शन टिक करो, निकलो हमारा एक नंबर तो क्लियर है। परंतु मेरे भाई यूं ही रीजनिंग में ऐसे नंबर क्लियर नहीं हो जाते जो आप सोच रहे हो मेरे भाई ना, कि हमने आपको बार बार बताया कि हर एक ऑप्शन को टच करना। हर एक ऑप्शन को टच करोगे तब मेरे भाई आपको लॉजिक समझ में आएगा, उसमें कौन सी जो है कौन सा मेथड लगा है, मेथड और लॉजिक आपको समझ में आएगा मेरे भाई। अब देख मेरे भाई 42 का संबंध 51 से हो गया। अब मेरे भाई क्या करेंगे? जब इसको देखेंगे तब उनके समझ में नहीं आएगा और वो कहेंगे इसको छोड़ो अगले क्वेश्चन पर चलो। तब ऐसे में मेरे भाई आपको समझने की और सतर्क रहने की आवश्यकता है मेरे दोस्त। आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड मेरे दोस्त, आपको दिमाग को अपने परीक्षा हाल में एकदम मेरे दोस्त कंसंट्रेट करके बैठना है मेरे दोस्त। तभी मेरे दोस्त आपको चीजें समझ में आएंगी, और वह चीजें समझ में कब आएंगी मेरे भाई? जब आप चीजों को बार बार प्रैक्टिस किए होंगे तब। देख मेरे भाई यहाँ पर देखिए 8 1 9 6 3 9 4 2 6 5 1 6 5 2 7, तब मेरे भाई 5 4 9 4 1 5 9, यहाँ पर 8 4 12 9, तब मेरे भाई 4 3 7 हमारा 43, 43 हमारा राइट आंसर होगा। क्या मेरे भाई? 43 राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है मेरे भाई, देखिए डी का संबंध जी से है। देख मेरे भाई डी यहाँ पर 3, फिर यस यक्स यक्स से मेरे दोस्त 24, और फिर मेरे भाई यहाँ पर 19, यहाँ पर 6, कितना मेरे भाई? यहाँ पर मेरे भाई 4, कितना मेरे भाई? 4 19